आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे एक मजदूर की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। मधेपुर प्रखंड के खरी गांव का मामला, गांव में पसरा मातम। झंझारपुर प्रखंड के खर्रक गांव के विष्णु यादव की ससुराल में हुई पिटाई के बाद हुई मौत। मधुबनी नगर थाना में थाना दिवस के अवसर पर जमीनी विवाद का हुआ निष्पादन। थाना दिवस पर बिस्फी थाना, पतौना ओपी व ओसीओपी परिसर में जमीनी विवाद से संबंधित 4 मामलों की हुई सुनवाई। अवैध क्लिनिक में महिला की मौत मामले में केस दर्ज नहीं होने से बासोपट्टी थानाध्यक्ष के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आम चुनाव के मद्देनजर जयनगर एसएसबी 48वीं बटालियन में मधुबनी व नेपाल प्रशासन की हुई बैठक। बिस्फे पुलिस ने 3 कांडों में जब्त 26 लीटर शराब का किया विनिष्टीकरण। झंझारपुर पुलिस ने शराब के साथ गोद में बच्चा लिए एक महिला को किया गिरफ्तार, एक नशेड़ी हिरासत में। खजौली थाना पुलिस ने सुक्की कमला नदी पुल के नीचे अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर व 2 चालक को किया गिरफ्तार। मधवापुर बिजली विभाग द्वारा मुखियापट्टी पावर सब स्टेशन में लगाया गया राहत कैंप। बिजली संबंधित कार्यों व शिकायतों का हुआ निष्पादन। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मधवापुर के सलेमपुर पंचायत में सांसद डॉक्टर अरुण यादव ने उपस्थित लोगों को किया संबोधित। स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। मधवापुर में योगदान लेने के बाद सीओ ने राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार को सौंपा 7 पंचायतों का प्रभार। लंबित कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। और हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र में शौच के लिए निकली विवाहिता के साथ दुष्कर्म, मारपीट कर बेहोशी की हालत में छोड़ आरोपी हुआ फरार। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड से खबर सामने आ रही है, जहां मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे एक मजदूर की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। गौरतलब है कि मृतक मधेपुर प्रखंड के खरी गांव का 28 वर्षीय राजकुमार पासवान है, जिसकी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से पहले स्टेशन आने वाले जगह पर यह हादसा हुआ, जहां अगली सुबह रेलवे पुलिस ने फोन कर परिजनों को यह जानकारी दी। इस जानकारी के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत रहुआ संग्राम पंचायत के खरी गांव में मातम पसरा हुआ है। मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे एक मजदूर की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पत्नी समेत माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा स्टेशन से पहले दीप नारायण पासवान के 28 वर्षीय पुत्र राजकुमार पासवान की ट्रेन से गिरकर मौत होने की खबर सुबह सुबह जब उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस ने मोबाइल से दी, तब खरी गांव में एक मजदूर की अचानक मौत की खबर सुनकर लोग हक्का बक्का रह गए। पिता दीप नारायण पासवान के 4 पुत्र हैं, मगर मृतक राजकुमार पासवान की एक अलग पहचान थी। वृद्ध माता पिता की सेवा इनकी जिंदगी के तमाम कामों में पहला मुकाम रखता था। वार्ड सदस्य हरिकृष्ण यादव, मुखिया बोलम बम झा ने अपने पंचायत के एक मजदूर की अचानक मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतक राजकुमार पासवान ने अपने पीछे पत्नी, 2 लड़की एवं 2 लड़के समेत माता पिता को रोता बिलखता छोड़कर अपने राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश के मथुरा में अंतिम सांस लिए और परिजनों ने उत्तर प्रदेश में ही हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आखिरी रस्म अदा किया।
की घटना भेल अहाँ के साथ? हमरा सब बचवा हमर लड़का छले। की नाम छले? राकेश पासवान। हाँ। राजकुमार पासवान। हाँ। तो बाहर गेले कमाई लेल। मजदूरी करे ला? हाँ, मजदूरी करे ला। कत्ता जात रहे? बंगलोर देश कौन गाँव? दिल्ली। हाँ। हाँ, तो वहीं पर गया था तो गाड़ी से रात में गिर गया, खत्म हो गया। हम सब गरीब दुखिया है, कुछ हमारे पास तो आपको कैसे जानकारी मिली? वो पुलिस जानकारी दिया फोन सुबह। हाँ, 7 बजे फोन से। तो जानकारी दिया तो कहा आप आइए, 5-7 बरस आइए, यहाँ पर आइए, ले जाइए घटना पर। क्या नाम है आपका? दीपनारायण पासवान। घर? खरी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खर्रक गांव के विष्णु कुमार यादव की अपने ससुराल में इतनी पिटाई की गई कि उस पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। आइए हम आपको डी न्यूज खबरें आप तक पर विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। झंझारपुर प्रखंड के खर्रक गांव के लोग स्तब्ध हैं। गांव का बेटा विष्णु यादव की अपने ससुराल में हुई पिटाई के बाद मौत हो गई। लाश के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया, मगर परिवार और गांव के लोग हतभ्रव हैं। 3 साल पहले पंडौल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में भगवान दाई देवी से इनकी शादी हुई थी। दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे और पूरे संयुक्त परिवार का इकलौता कमाऊ पुत्र था। 5 भाइयों में महेश यादव, घुरन यादव, विष्णु यादव, रमेश यादव और उमेश यादव तीसरे नंबर पर था। पिता की मौत पहले हो चुकी है। मौत की घटना के बाद मां गुनी देवी अर्धविक्षिप्त हो गई हैं। बड़े भाई महेश यादव ने कहा कि 8 नवंबर की रात वह भगीना के साथ रामपुर ससुराल गए थे। फेसबुक पर उनकी पत्नी के फोटो को वायरल करने वाले लड़के से कहासुनी हुई, मारपीट हुई। घायल को अनुमंडल अस्पताल के बाद मधुबनी रेफर कर दिया गया, जहां से सकरी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए 2 लाख जमा करने के लिए जिस प्रकार कर्ज लिया गया, वह विष्णु की मौत के बाद परिवार पर कहर बनकर टूट रहा है। दूसरे भाई घूरन यादव ने बताया कि भाई तो चला गया और कर्ज चढ़ा गया। पत्नी भगवान दाई देवी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जब उसे पता लगता है कि उसी के इज्जत पर सवाल उठाने के बाद उसके पति जवाब तलब करने गए और उसकी मौत हो गई थी। जनशक्ति पार्टी की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ने कहा कि निजी अस्पताल वाले इलाज के नाम पर गरीब से 2 लाख लिए हैं। कम से कम वह कर्ज उतर जाता। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान जारी है। हत्या के लिए दोषी कौन है उसकी जानकारी मिलेगी, मगर जिस प्रकार युवक को उसके ससुराल के ग्रामीणों ने मार डाला, यह हैरत अंगेज करने वाला है। महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जनशक्ति पार्टी। हमरा सबसे सर ई निवेदन ये जे आइ महिला के एहि तरह के मान लो केलकै, ओकर सबटा मतलब बाल बच्चा नहीं छै, रहते नहीं। अखन 2 लाख रुपया चंदा क के भीख मांग के जमीन बेच के केलकै हन, गहना जेवर सारे सर लगा देलकै हन। अब अहीं बताओ सर, घर देखियो केहन छै। ई महिला अबला महिला कतऽ से कर्जा सधेती? ओकरा रहे के कोई व्यवस्था नहीं रहती, नहीं ओकरा रहे के व्यवस्था छै। उ लड़का जे छले हन, जे भाई आर छै, जे भाई आर के मेंटेन, बच्चा आर के मेंटेन उहे लड़का घर में करी छले हन। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 26 वर्षीय एक महिला की दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि महिला शौच के लिए निकली थी जब इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना के बाद मार पीट कर उसे बेहोश कर आरोपी मौके से फरार हो गए। तकरीबन 2 दिनों के बाद महिला को होश आया। फिलहाल महिला के चेहरे पर काफी गहरा जख्म व सूजन है, उसे आगे रेफर किया गया है। उसकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल इस मामले में जब थानाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। लिखित आवेदन आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 वर्षीय विवाहिता के साथ दुष्कर्म के बाद मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर बेहोशी की हालत में धान के खेत में फेंक देने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 दिन बाद होश में आने पर पीड़िता महिला किसी तरह अपने घर आकर अपनी मां से आपबीती बताई। घटना गुरुवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। सीएचसी में पुत्री को इलाज करवाने आए पीड़िता की मां ने बताया कि मेरी पुत्री को ससुराल वाले ने छोड़ दिया हुआ है, तब से हमारे यहाँ ही रहती है। गुरुवार की रात पुत्री शौच के लिए बाहर निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटने पर हम लोग 2 दिनों से खोजबीन में लगे हुए थे। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे जख्मी हालत में मेरी पुत्री जब घर लौटी तो बताया कि मंगरा हटा गांव निवासी सनीचर खतबे के ने जबरदस्ती उठाकर राइमा गांव के बधार में एक धान के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसका विरोध करने पर गंभीर रूप से मारपीट कर बेहोश कर फेंक दिया। इधर 2 दिन बाद जब महिला किसी तरह घर आई तो आनन फानन में परिजनों ने उसे जख्मी हालत में सीएचसी उमगांव भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए पीड़ित विवाहिता को प्राथमिकी उपचार के बाद सरकारी एम्बुलेंस से मधुबनी सदर भेज दिया गया। हालांकि पीड़िता के द्वारा स्थानीय पुलिस को मामले की लिखित शिकायत नहीं दी गई है। चिकित्सक ने बताया कि पीड़ित महिला को पूरा चेहरा में जख्मी व सूजन है, आंख भी खोल नहीं पा रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि घटना की लिखित शिकायत मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सनीचर खतरे मारल के बुआ के मार के धान में धो दिल के बुआ के सनीचर खतरे मार धान में धो दिल के घींच लेल के बुआ बाहर भीतर गेले तो घींच लेल के बुआ के बउआ बाबा चिचेले नहीं छोड़ल के बुआ के बाबा चिचेले बुआ के नहीं छोड़ल के परसू से खोजे छियै परसुए से 3 दिन से घटना है 3 दिन से घटना है परसुए से खोजे छी 3 दिन से घटना है। तो आई केना एली बच्चा आई बाबू भने सब कौन भगवान बउआ के जाना है आई होश से लिए तो हाँ होश एले बउआ होश एले तो की बतेलेगा बउआ बउआ कहलक हमरा मार के धान में धो देलक बाहर भीतर गेली तो घींच लेलक मन के छले की नाम छले ओकर सनीचर खतवे कत्ता के छे कोन गांव मंगराठे के मंगराठे बच्चिया के नाम की सोनावती देवी सोनावती देवी अहाँ के नाम की हमरा देवकाला देवी अहाँ के छियै बच्चिया आय के छी अहाँ मम्मी छियै बेटी है आगे घर कतै मंगराठा थाना यह लाखी गोरे घर खिरहर है हाँ खिरहर थाना खिरहर की छी मामला पूरा नमरा सर मान के थे गेले बाहर भीतर वो आदमी पसोर गाय गेले आगे गांव से उत्तर चौपटिया पड़ी है वो चौपटिया पर से बाएं पकड़ कर के सनीचर मंडल वो मान के इधर पश्चिम मुँह है पोखर पर आ पोखर पर मैंने कन्हा पर अदर उड़ोगे मैंने गए सीमा टपा कर रीमा के पार में कांड करके मैंने मारल की पिटल के टिकाल के हाँ सर मैंने वो होती निकल गए सर की नाम मुँह सब में की केना भगल छै ओकरा मारने हैं फैंटी से मारने हैं चाहे ईटा सब होते सब हम देखिए। बच्चिया के नाम की सोनावती देवी अहाँ के भेलिए पिता भेली है अहाँ के नाम सुधारत यादव गाँव के नाम मंगराठा खिरहर। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर थाना में जनता दरबार लगाया गया, जहां जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान कई मामलों की कार्रवाई हुई, जहां रेहका के अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। जमीनी विवाद से संबंधित थाना दिवस के मौके पर नगर थाना में रेहका अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद और थाना पुलिस की उपस्थिति में थाना दिवस के मौके पर जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों को देखा गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कुछ मामलों को निपटा दिया गया है, तो वहीं कुछ मामलों को अगली तारीख में दी गई है।
तो नहीं लाए हम कंफर्म हो गए चाचा, हम कंफर्म हो गए जो इनका क्या नहीं है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के बिस्फी थाना परिसर, पतौना ओपी परिसर व औसी ओपी परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान थानाध्यक्ष उपस्थित रहे, जहां कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया व कई अन्य मामलों के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई। थाना दिवस पर बिस्फी थाना, पतौना ओपी एवं औसी ओपी परिसर में जमीन विवाद से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद अगले थाना दिवस पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया गया है। सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि 2 पुराने एवं 2 नए मामले थाना दिवस पर सुनवाई को लेकर आए थे, जिसमें से आए 2 मामलों को जांच हेतु कर्मचारी के पास ट्रांसफर किया गया है, जबकि 2 मामलों में दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद नापी कराने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के समय अंचल के रमेश मंडल सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। निकला है नोटिस, आप लोग को मिला ही हुआ होगा, तो नहीं रहेगा तो हमारा कोर्ट का काम ऐसे नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, इंतजार में बैठे रहेंगे, कल केस में हमको जवाब देना, उसका पैमाइश कराकर। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी के एक अवैध क्लिनिक में एक महिला की हुई मौत का मामला गंभीर होता जा रहा है। वहीं इसी को लेकर बासोपट्टी में रोषपूर्ण प्रदर्शन थानाध्यक्ष के खिलाफ किया गया। अब तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के आमाटोल के ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष बासोपट्टी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक मधुबनी से न्याय का गुहार लगाया है। दरअसल पीड़ित रासलाल मंडल समेत ग्रामीणों का आरोप है कि पुत्र वधू समतोलिया देवी की मौत अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक में संचालक की लापरवाही से हो गई। इस मामले को लेकर गुरुवार की सुबह से ही पुलिस को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आवेदन के 3 दिन बाद भी पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं किए और मामले को लिपापोती करने में लगे हुए हैं। इस मामले की लिखित शिकायत पीड़ित परिजन ने एसडीपीओ जयनगर व पुलिस अधीक्षक मधुबनी से भी की है। रोषपूर्ण प्रदर्शन में शामिल आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग बासोपट्टी कलवाही मुख्य मार्ग को जाम कर देंगे। दरअसल स्थानीय थाना क्षेत्र के आमाटोल गांव निवासी रासलाल मंडल ने विगत सोमवार को पुलिस की लिखित आवेदन देकर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक के संचालक अरुण कुमार भारती के खिलाफ हत्या की मुकदमा दर्ज करने का गुहार लगाया। पुलिस को दिया आवेदन में आरोप है कि विगत 8 नवंबर की शाम स्थानीय आमाटोल गांव निवासी इंद्रजीत मंडल की करीब 32 वर्षीय पत्नी समतोलिया देवी को तेज बुखार होने पर मेहतर पट्टी के पुरनाही चौक स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां तेज बुखार में ही संचालक ने उन्हें पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। इधर महिला की हालत बिगड़ते ही जा रही थी। इस दौरान मृतका के ससुर रासलाल मंडल व सास ललिता देवी बार बार संचालक को कह रहे थे कि यदि नहीं ठीक हो रहा है तो रेफर कर दीजिए, लेकिन संचालक ने कहा कि घबराओ नहीं, हम ठीक कर देंगे। इसी क्रम में 5वें बोतल चढ़ाते ही महिला की मौत हो गई। फिर संचालक ने एक टेम्पो बुलाकर मृतका को उसमें लाद कर सुला दिया और हम लोगों को बलगला कर कहा कि मरा नहीं है, बेहोश है, जल्दी आगे लेकर जाओ। जब हम लोग दरवाजे पर टेम्पो लगाकर घर से पैसे लेकर आए तो टेम्पो के पास खड़े ग्रामीणों ने बताया कि आपकी बहू तो मर चुकी है, डॉक्टर झूठ बोलकर क्लिनिक से बाहर निकाल दिए होंगे। जब आक्रोशित ग्रामीण उक्त क्लिनिक पर पहुंचे तब तक संचालक फरार हो गए थे। मृतका का एक 12 वर्षीय पुत्र व 2 छोटी छोटी पुत्री है। घटना से आहत परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध काफी आक्रोश है। बहरहाल देखना है कि पुलिस कब तक आगे की कार्रवाई शुरू करती है।
बासोपट्टी थाना मुर्दाबाद, बासोपट्टी थाना मुर्दाबाद, बासोपट्टी थाना मुर्दाबाद। बच्चा को न्याय देना होगा, बच्चा को न्याय देना होगा। बासोपट्टी थाना मुर्दाबाद। देखिए इस बच्चा का जो है ना, सो माँ का बुखार लगा था और बुखार में क्या हुआ तो डॉक्टर को पास में गया, उसको पानी चढ़ा दिया बुखार में, वो एक्सपायर कर गया और वहीं पे एक्सपायर कर गया और डॉक्टर फरार हो गया। हम पुलिस केस में किए, अभी तक आज 3 रोज हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक इसका। अगर आज नहीं हमको न्याय मिला, केस नहीं आगे बढ़ाया, तो कल बासोपट्टी कलवाही मार्ग जो है उसको हम जाम करेंगे। रामदुलार मंडल घर है, मेहतरपट्टी आमाटोल, बासोपट्टी थाना है। देखिए ये जो हमारे गांव में जो मर्डर हुआ है, अरुण डॉक्टर ने दवा कर गलत कर दिया, उसको मार करके वो फरार हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बासोपट्टी थाना में हम लोग जो कागज पेश किए हैं, बासोपट्टी थाना क्यों कागज नहीं आगे बढ़ा रहा है? कारण क्या है? वो दलाली चाहता है या घूस लेना चाहता है? उसको तो कानून आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही हम लोग कहते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग पूरा गांव का समाज मिल करके रोड जाम कर देंगे। हमारा घर आमाटोल है, मेहतरपट्टी, पंचायत हो गया बीरपुर, गांव का नाम आमाटोल, नाम हमारा रामलोचन मंडल, थाना बासोपट्टी। सर हमारा पुतौह कहते हैं डॉक्टर अरुण डॉक्टर पुरना ही चौक पर क्लिनिक खोल कर बैठल है, गले दवाई करवा ई की कल 5 बोतल जैसे पानी चढ़ा के बुखार में ओकरा पर इहो पूछलिए नहीं समझ तो हमारा पेशेंट कह देती हम दोसर जगह इलाज करा, तो कहलक जे नहीं बोलू ठीक है बढ़िया भऽ जेतै, ठीक भऽ जेतै। आ जब जे देखल कि स्थिति गड़बड़ा गेल, मरि के जाप कने काल में मरते, तो क्लिनिक बंद कऽ के आ भाग गेल। धरफड़ में सही से गेटो नहीं लगौलक। आ अभी हम थाना में देने से आवेदन, जैसे केस के हमारे 3 दिन भऽ गेल, आ से केस के अभी तक नहीं हमारा आगा बढ़ा देलक, नहीं बढ़िया। बस यह अगर आज केस नहीं हेतै तब के बाद रोड जाम करवा देवी पूरे बाती में बासोपट्टी के, ये थाना के हम कह दै छी। हाँ मिला के रासलाल मंडल घर थाना, घर आमाटोल, थाना बासोपट्टी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर 48वीं एसएसबी बटालियन मुख्यालय में नेपाल के आम चुनाव को लेकर नेपाल प्रशासन व मधुबनी जिला प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। आगामी 20 नवंबर को पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आम चुनाव के मद्देनजर शनिवार को जयनगर बाजार समिति स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में मधुबनी जिला से नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के जिला प्रशासन की एक बैठक आयोजित की गई। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में चुनाव के अलावे कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने बताया कि हर 3 महीने पर भारत और नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक भारत या नेपाल में आयोजित की जाती है, जिसमें दोनों देशों में मधुबनी जिला एवं नेपाल के सिरहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी जिला के सशक्त बलों, कस्टम एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में चुनाव होना है, क्रॉस बॉर्डर से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आदान प्रदान व सहयोग करने पर सहमति जताई गई। सीमा पार प्रतिबंधित सामानों का आने जाने पर रोक लगाने, अपराधी जो भारत या नेपाल में घटना को अंजाम देने के बाद दोनों देशों में शरण लेते हैं, उसकी गिरफ्तारी कर सुपुर्द करने, नशीली दवाओं, ड्रग्स व शराब तस्करी पर भी चर्चा किया गया। डीएम ने कहा कि आज की बैठक संतोषजनक रहा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत या नेपाल में चुनाव जब होते हैं तो 72 घंटे पहले सीमा को सील कर दिया जाता है। नेपाल में चुनाव को लेकर भारत की ओर से शांति व्यवस्था एवं प्रशासन को पूरा सहयोग करने की बात कही गई। सिरहा सीडीओ आनंद दा पौडेल ने कहा कि नेपाल में चुनाव को लेकर आज की बैठक आयोजित की गई है। बैठक संतोषजनक रहा, खासकर मानव तस्करी, प्रतिबंधित सामानों पर रोक लगाने समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, जयनगर के एसडीओ
फूलपरास के एसडीओ अभिषेक कुमार, बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, एसएसबी 48वीं बटालियन समादेष्टा आईएएस पंतमेई, डिप्टी कमांडेंट आर विशाल, 18वीं बटालियन राजनगर समादेष्टा अरविंद कुमार, लाल बाबू क्वारी, सिरहा के रमेश कुमार थापा, सिरहा, धनुषा, सप्तरी एवं महोत्तरी जिला के कस्टम विभाग, जांच एजेंसी, चीफ सर्वे अधिकारी के अलावे चारों जिला के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। धन्यवाद आपका। असल में हम लोग की रेगुलर मीटिंग है, क्वार्टरली मीटिंग होती है। इससे पहले हम लोग जनापुर में मिले थे, अभी यहाँ जयनगर में मिले हैं। हम लोग का जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा का, उसके रिलेटेड ये बैठक की। इसमें सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने बातें हैं हम लोगों का, तो ओपन बॉर्डर में जो समस्याएं हैं, तो वुमेन ट्रैफिकिंग से लेके जो छोटा सा हथियार आवत जावत होता है इधर से उधर, उसके बाद जो अपराधी लोग हैं जो इंडिया से नेपाल आते हैं, नेपाल से इंडिया जाते हैं, उन लोग कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सारे इश्यूज पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया। हमारे आदरणीय डीएम साहब थे और हमारे एसपी साहब थे, और नेपाल साइड से हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट के सीडीओज थे, एसपीज थे और भी अधिकारी लोग थे। सभी ने मिलकर बहुत ही कोर्डियल भाव से हम लोगों ने डिस्कशन किया और बहुत ही फ्रूटफुल इश्यूज सब हम लोगों ने डिस्कशन करके इसका निकास निकाला है। तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारी जो इलेक्शन आ रही है, वो इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और हमारे काउंटर पार्ट की तरफ से अच्छी सहयोग हम लोग को मिलेगी, ये हम लोगों ने आशा की। शुक्रिया। हम लोग हर 3 महीने पे इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। तो यहाँ पे इंडियन साइड से मधुबनी की पूरी टीम और साथ में एसएसबी 48 बटालियन 18 बटालियन के कमांडेंट साहब ने भाग लिया, कस्टम की टीम ने भाग लिया। नेपाल साइड से हमारे चारों जिलों के जो बॉर्डर जिले हैं, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, सभी चारों जिलों के सीडीओ और उनके एसपी और उनकी तरफ से जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके कमांडेंट ने सब भाग लिया। और काफ़ी क्रॉस बॉर्डर जो इश्यूज थे, चाहे हम लोगों के यहाँ जो लिकर बैन है उसके संबंध में जो इश्यूज हैं, नेपाल में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 20 तारीख को, उसके संबंध में जो इश्यूज थे, जो क्रिमिनल बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं उनके संबंध में किस हर कोऑर्डिनेशन से उस पर काबू किया जाए उसके संबंध में, और इलिसिट ड्रग्स वगैरह का जो क्रॉस बॉर्डर का रहता है उसके संबंध में अब काफ़ी सारे मुद्दों पर उसमें चर्चा हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण रही बैठक उसमें। और जो उसमें इश्यूज रेज किए गए थे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है इस बैठक से समन्वय में काफ़ी और सहूलियत होगी। मैं सीडीओ धनुषा और उनकी सभी टीम के अन्य सभी सीडीओ एसपीस को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बैठक बहुत सफल रही। और इधर कमांडेंट जयनगर 48 बटालियन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने जो बैठक यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने किया। थैंक यू। तो इलेक्शंस के जब आते हैं, चाहे इंडियन साइड में इलेक्शन होते हैं चाहे नेपालीज साइड में होते हैं, और सीमा को सिक्योर करने के लिए, उसको सील करने के लिए सारी कार्रवाइयाँ की ही जाती है। तो निश्चित रूप से हाँ बिल्कुल, वो तो जो 72 घंटे उन लोगों का रहता है, वो लिकर बैन का उस साइड में भी रह जाता है। और अन्य सभी इशू जो फेक करेंसी के संबंध में जो रहते हैं, चुनाव में नॉर्मली चांसेस रहते हैं किस तरीके का, तो उसके संबंध में इशूज रेज किए गए थे। हम लोग उस पर पहले भी काम कर ही रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं उस पर और काम करने के लिए हम लोग लगातार और सख्ती से कार्रवाई करेंगे ताकि जो चुनाव में पूरा सहयोग इंडियन साइड से दिया जा सके। थैंक यू। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों में जब्त कुल 26 लीटर शराब विनिष्ट किए गए। स्थानीय थाना परिसर में बिस्फी थाना पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों से कुल 3 कांडों में 26 लीटर अंग्रेजी एवं नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण मजिस्ट्रेट सह सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं थानाध्यक्ष राजकुमार राय के मौजूदगी में किया गया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि 3 कांडों में 20 लीटर अंग्रेजी एवं 6 लीटर नेपाली देशी शराब जब्त किया गया था। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज विनष्ट किया गया है। मौके पर एएसआई अरविंद चौधरी, डीके दिवाकर सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। उधर फेंके ना, उधर फेंके ना, उधर बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल
करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है
के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। झंझारपुर थाना की पुलिस ने 4.5 लीटर महुआ शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि महिला गोद में बच्चा लिए शराब तस्करी के लिए जा रही थी, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ एक नशेड़ी को भी शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। महुआ शराब के साथ 28 वर्षीय एक महिला के अलावा 38 वर्षीय एक युवक को नशे की हालत में झंझारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झंझारपुर एसएचओ राशिद परवेज ने बताया कि 4.5 लीटर महुआ चुलाई शराब के साथ चनौरागंज पासी टोला वार्ड 14 निवासी बेचन महतो की 28 वर्षीय पत्नी रूबी देवी को गिरफ्तार किया है, जबकि महरैल के अशोक झा नशे की हालत में थाना क्षेत्र में सड़क पर मटर गश्ती करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार की गई रूबी देवी के गोद में एक छोटा बच्चा भी है, जिसको साथ ले वह हवालात में पहुंची हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने सुक्की कमला नदी पुल के नीचे अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस मामले में 2 चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, वहीं तीसरा चालक मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से बालू खनन का कार्य लगातार जारी है। खजौली प्रखंड के कमला नदी में हो रही अवैध बालू खनन करने वालों पर खान निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की कमला नदी पुल के नीचे अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर व 2 चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चालक ट्रैक्टर छोड़कर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार चालकों में सुक्की गांव निवासी रोहित कुमार एवं अरुण सदाई शामिल है। उन्होंने गिरफ्तार चालक सहित वाहन की जब्ती सूची बनाकर उन्होंने खजौली थाना को सुपुर्द कर दिया है। खान निरीक्षक के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में अवैध बालू खनन कर बेचने वाले ट्रैक्टर मालिक एवं चालक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार वे क्षेत्र भ्रमण के क्रम में खजौली आए हुए थे, जिसमें खजौली बाजार से कमला नदी से बालू लदा एक जब्त किया गया तथा 2 ट्रैक्टर सुक्की कमला नदी पुल के नीचे से जब्त किया गया। तीनों ट्रैक्टर पर 100 CFT उजला बालू लदा हुआ था। उन्होंने कहा कि इन लोगों के द्वारा कमला नदी से अवैध बालू खनन कर बाजार में बेचा जा रहा है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने की खान निरीक्षक के लिखित आवेदन पर एफआईआर किया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में बिजली विभाग के द्वारा मुखियापट्टी के पावर सब स्टेशन में राहत कैंप लगाया गया। इस दौरान बिजली विभाग से संबंधित विभिन्न शिकायतों का निष्पादन किया गया। बिजली विभाग द्वारा मधवापुर के मुखियापट्टी पावर सब स्टेशन में राहत कैंप लगाकर बिजली से संबंधित कार्यों व शिकायतों का निष्पादन किया गया। मामलों को निष्पादित करने के दौरान जेई राजेश कुमार ने संबंधित फ्रेंचाइजी और लाइनमैन से जरूरी जानकारी ली। साथ ही इस दिशा में उन्हें उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कई आवश्यक निर्देश भी दिए। कैंप में जिन कार्यों को लेकर लोग आए उनमें निजी जमीन से पोलिंग वायरिंग हटाने, नए कनेक्शन का आवेदन करने, अधिक बिल रीडिंग होने, खराब मीटर बदलने, कृषि सिंचाई कनेक्शन कराने, डिस्कनेक्शन आदि कार्य शामिल थे। मौके पर कई फ्रेंचाइजियों ने भी अधिकारी के समक्ष अपनी बातें रखी। अधिकारियों ने बारी बारी से उपभोक्ताओं की बातें सुनी, फिर उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उन्हें निराकरण के उपाय बताए। समय से बिल जमा कर बिना रुकावट की बिजली सेवा लेने की अपील जेई ने लोगों से की। तेल 16,000 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
8 से 3 से जमा कर दियो, जमा कर डिस्कनेक्शन अप्लाई कर दियो, डिस्कनेक्शन अप्लाई कर रिपोर्ट बन रिपोर्ट लग जाए वहाँ। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पहिपुरा गांव के सलेमपुर पंचायत भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों को सांसद डॉक्टर अरुण कुमार यादव ने संबोधित करते हुए स्वच्छता के महत्व को बताते हुए जागरूक किया। सांसद डॉक्टर अरुण कुमार यादव ने पहिपुरा में कहा कि गांव की सफाई के लिए लोग अपने मन को भी स्वच्छ रखें, यह बहुत जरूरी है। वे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सलेमपुर पंचायत भवन परिसर में शुक्रवार की शाम लोगों को संबोधित कर रहे थे। सांसद ने कहा कि हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि बस्तियों को साफ रखने के लिए हम अपने घर के कचरों का प्रबंधन कैसे करें। उन्होंने ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन विषय पर देर तक लोगों को बताया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मुखिया अनिरुद्ध राय ने लोगों को स्वच्छता की अनिवार्यता विषय पर चर्चा करते हुए इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं को विस्तार से रखा। स्थानीय लोगों ने बिजली, सड़क और स्कूल से संबंधित समस्याओं की शिकायत सांसद से की, साथ ही उसका निराकरण लंबित रहने को लेकर कई सवाल किए। जिलाध्यक्ष शंकर झा, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, विधानसभा प्रभारी देवचंद्र झा, मुखिया अनिरुद्ध राय, नरेंद्र ठाकुर, चंद्रकिशोर शाह आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। फोटो तो हमें कहिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अशोक यादव जिंदाबाद, 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 अशोक यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के सीईओ राम कुमार पासवान ने अन्य प्रखंड से मधवापुर स्थानांतरित होकर आए राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार को 7 पंचायतों का प्रभार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। सीईओ राम कुमार पासवान ने लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश राजस्व कर्मचारियों को दिया है। अन्य प्रखंड से स्थानांतरित होकर मधवापुर में योगदान लेने के बाद सीईओ ने राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार को 7 पंचायतों का प्रभार दिया। उन्होंने कहा कि मधवापुर सहित पिरोखर, पिहवारा, तरैया, विशनपुर, बासुकी, बिहारी, उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के लंबित और जरूरी कार्यों का निष्पादन करने की प्रक्रिया बिना देर किए शुरू करने का निर्देश नव पदस्थापित कर्मचारी को दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड स्थित अररिया संग्राम के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा देने आए सहरसा के छात्रों के साथ स्थानीय छात्रों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 छात्र घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी एक छात्र लखनौर के कृष्णा कुमार को हिरासत में लिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। झंझारपुर प्रखंड स्थित अररिया संग्राम के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा देने आए सहरसा के छात्रों के साथ स्थानीय छात्रों की मारपीट हुई। 2 छात्र घायल हो गए। आरोपी एक छात्र लखनौर के कृष्णा कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सहरसा के एक छात्र सोनू कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की प्रक्रिया की जा रही है। सूचना पर एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी, एसडीपीओ आशीष आनंद के साथ 4 थाना की पुलिस पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। सरकारी हॉस्टल व निजी हॉस्टलों में सर्च अभियान चलाया। मारपीट की घटना शुक्रवार दोपहर बाद निजी हॉस्टल खान लॉज कैंप में हुई थी। घटना बाहरी बनाम स्थानीय छात्रों के वर्चस्व और दबंगता को लेकर होने की बात बताई जा रही है। सहरसा के छात्र सोनू कुमार ने बताया कि हम लोग 4थे सेमेस्टर का एग्जाम देने आए थे। स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के दबंग सीनियर छात्र द्वारा जबरन रंगदारी वसूली की मांग की गई। वे लोग 10 से 15 के संख्या में आए थे। कृष्ण नारायण यादव, बसंत कुमार सिंह, रुपेश, मुकेश कुमार आदि लड़के परीक्षा देने आए छात्रों से खाने पीने के लिए 2000 रंगदारी चाहते थे।
ये लोग 7 नवंबर को ही कहे थे कि पैसा नहीं दिया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। गुरुवार की रात होटल में धमकाया, फिर शुक्रवार की दोपहर बाद खान लॉज पर 15 से 20 की संख्या में पहुंचे छात्रों ने मारपीट किया। आवेदन में लखनौर थाना क्षेत्र के रामचंद्र महतो के पुत्र कृष्ण कुमार महतो, बेगूसराय के अमित कुमार सिंह के पुत्र बसंत कुमार, मुजफ्फरपुर के वीरेंद्र शाह के पुत्र अतिशेष कुमार, रुपेश और मुकेश के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध आरोप है। मारपीट की बात सामने आने पर वरीय अधिकारी पहुंचे। एसडीपीओ आशीष आनंद ने कहा कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मारपीट करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र हैं तो छात्र की तरह रहना होगा। एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि सरकारी हॉस्टल में सब कुछ सामान्य है, कॉलेज की स्थिति भी सामान्य है, परीक्षा ठीक से हो रही है। निजी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ मारपीट की बात सामने आई है। सभी निजी हॉस्टल मालिकों को भी चेताया गया है। रहने वाले सभी छात्रों के आधार कार्ड और सूचना पुलिस को देने की बात कही गई है। साथ ही निजी हॉस्टल में मारपीट होने पर जवाबदेही तय करने की बात भी कही गई है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निष्ठा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। महादेव शाह
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बिस्फी में शिक्षा विभाग की लापरवाही से प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों को कई वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। वहीं इसको लेकर जगवन पंचायत समेत अन्य शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर वेतन के लिए गुहार लगाई है। मानी के कारण प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों का कई वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती चल रही है। परिवार के रहन सहन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों के लिए भोजन, किताब, कॉपी, फीस एवं राशन दुकानों से सामान मिलना बंद हो गया है। यहाँ तक कि दवा भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसको लेकर जगवन पंचायत के शिक्षक शैलेंद्र प्रसाद सिन्हा, पंकज कुमार ठाकुर, कविता कुमारी, ओम प्रकाश, सुरेंद्र साफी, मुकेश कुमार ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी सहित कई उच्च पदाधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिस्फी के द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कभी भी परिवार में अनहोनी की घटना हो सकती है। शिक्षकों का कहना है कि गलत नियोजन हुआ है तो विभाग उसे हटा दे या वेतन दे। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए शिक्षकों ने कहा है कि 16 नवंबर को समाहरणालय मधुबनी के समक्ष परिवार के बच्चों के साथ वेतन जारी होने तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा। वहीं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष विकास ठाकुर सहित सभी संघों के अध्यक्षों इसका समर्थन देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन के साथ इस शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों के आदेश का खुला उल्लंघन है, जो चिंता का विषय है। संघ सदस्यों ने बताया कि अनशन में शामिल होकर वेतन जारी होने तक शिक्षकों के सहयोग करेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के शिवगंगा बालिका 10+2 उच्च विद्यालय के परिसर में राइट टू एजुकेशन फॉरम बिहार के द्वारा बालिका शिक्षा चुनौतियां एवं समाधान विषय आधारित पर शिक्षा संवाद व निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 430 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। राइट टू एजुकेशन फॉरम बिहार के द्वारा बालिका शिक्षा चुनौतियां तथा समाधान विषय आधारित शिक्षा संवाद व निवेक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शिवगंगा बालिका 10+2 उच्च विद्यालय मधुबनी में किया गया। शिक्षा संवाद व प्रतियोगिता कार्यक्रम में विद्यालय के कुल 430 छात्राएं ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए। विद्यालय के सभी शिक्षकों का इस कार्यक्रम में आयोजन परिचर्चा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय प्राचार्य रजनी झा ने बच्चों के बीच बालिका शिक्षा के महत्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। साथ ही RTF के जिला संयोजक व ज्ञान विज्ञान शोध समिति के सचिव रंजीत कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर मौजूद मोहम्मद अजमत उल्लाह मोहम्मद परवेज ने भी अपनी बातें रखी। साथ में मौजूद नरेंद्र प्रसाद, राधा देवी, मधु कुमारी, अरुण कुमार, डॉक्टर अंजना कुमारी, अलका कुमारी, डॉक्टर कुमारी तृप्ति समेत दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक ने बच्चों को संबोधित किया। संबोधित के बाद विद्यालय के प्राचार्य रजनी झा और RTF के संयोजक रंजीत कुमार ने विस्तार से बताया कि बालिका शिक्षा की चुनौतियां तथा समाधान भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा अत्यंत ही संघर्षों से परिपूर्ण रही है। यहाँ की सांस्कृतिक
पितृसत्तात्मक रही है। बालकों की तुलना बालिकाओं को शिक्षा व विकास का अवसर प्रदान करती है। बालिका के माता पिता की गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक और संकुचित दृष्टिकोण, विद्यालय का वातावरण, महिला शिक्षक का न होना, दोषपूर्ण परामर्श एवं निर्देशन का अभाव, माता पिता का रवैया, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की कमी, सुरक्षा दल का वातावरण, लिंग आधारित हिंसा, स्कूल में उचित स्वच्छता सुविधा का अभाव, शौचालय न होना या खराब हालत में होना, सामाजिक चेतना का अभाव, शैक्षणिक प्रबंधन की समस्या, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, छोटे भाई बहन की देखरेख, घरेलू काम में सहयोग देना आदि आदि है। समाधान: बालिका शिक्षा के लिए उचित माहौल वातावरण की गारंटी, अवश्य विद्यालय की व्यवस्था, महिला शिक्षा पुस्तकालय की उपलब्धि, माता पिता द्वारा लिंग भेदभाव नहीं करना तथा बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था होना चाहिए। पर्दा प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगना, बालिकाओं के मनोरंजन का उचित साधन की व्यवस्था होना आवश्यक है। एजुकेशन फोरम के द्वारा बालिका शिक्षा चुनौतियां तथा समाधान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसमें बच्चियों को अच्छे ज्ञान दिए गए हैं कि किस तरह वे आगे बढ़ेंगी और उनके द्वारा राइट टू एजुकेशन फोरम के द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर रजनी झा, प्रिंसिपल सिद्धोला है। संयोजक आरती फोरम मधुबनी बिहार। आज बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में बालिकाओं के बीच बालिका शिक्षा की चुनौतियां एवं समाधान विषय पर संवाद एवं लेखन प्रतियोगिता किया गया है। बच्चों से जानकारी ली गई कि बच्चे क्या क्या समस्याएं होती हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों के जीवन में किन किन समस्याओं से उन्हें सुना पड़ता है, उसका समाधान क्या होगा, उसका पहल बच्चे कैसे करेंगे, उनके माता पिता के विभाजन का शिकार कैसे होती हैं, उनके साथ लिंग भेद कैसे होता है, बच्चों को जो है जो शौचालय की व्यवस्थाएं रहती है कि नहीं रहती है, उनका जो विद्यालय का क्षेत्र है, विद्यालय कार्य क्षेत्र को कोई संतोष नहीं है, वो उनके लिए डर का माहौल नहीं है, उनके सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। इन सारे चीज़ों पर आज व्यापक चर्चा इस सेमिनार के माध्यम से की गई है। बच्चों ने लगभग इस विद्यालय के 500 बच्चियां ने इस कार्यक्रम में भाग ली हैं, सारे शिक्षक भाग लिए हैं, सारे ने चर्चा परिचर्चा में शामिल होकर मुझे भी और सारे लोगों ने ओतप्रोत हुआ है। खास करके आरटी क्या कहता है, शिक्षा का अधिकारी क्या कहता है, सरकार का क्या क्या प्लान है, समाज कैसे उसमें काम करेगी और बच्चे को किस रूप में आगे बढ़ना है, इन सारे बातों पर आज व्यापक चर्चा हुई है। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में तकरीबन 533 मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया, जिसमें सबसे अधिक बैंक संबंधित 426 मामलों का निपटारा हुआ। जिला कोर्ट में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 533 मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा हुआ। 85 लाख रुपए का पक्षकारों के बीच लेन देन हुआ। सबसे अधिक बैंक ऋण से संबंधित 426 मामलों का निपटारा हुआ, जबकि कोर्ट में लंबित 106 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें आपराधिक, दीवानी एवं बिजली विभाग के मामले शामिल हैं। सभी मामले आपसी सुलह के आधार पर निपटाए गए। सबसे अधिक पीएनबी के 118 मामलों का निपटारा हुआ। सेंट्रल बैंक के 62 एवं एसबीआई के 60 मामलों का निपटारा हुआ। प्रभारी जिला जज आशुतोष कुमार, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश निखिलेश कुमार त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे प्रीतम कुमार रतन, एडीजे पुनीत मालवीय, मंजूर आलम, दिवेश कुमार, कुमारेश,
बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजीव कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत की शुरुआत की। प्राधिकार कर्मी सुशांत चक्रवर्ती ने बताया कि मामलों की सुनवाई के लिए गठित 4 अलग-अलग बेंच में 4,516 मामलों की सुनवाई हुई। इस वर्ष के अंतिम लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। वादकारियों का स्वागत करता हूं। आज का लोक अदालत इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये वर्ष का अंतिम लोक अदालत है। लोक अदालत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वादों का त्वरित निस्तारण किया जाता है, वैकल्पिक समाधान है। इसकी संकल्पना अगर अतीत में हम जाएं तो संविधान का 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें अनुच्छेद 39 का स्थापित किया गया। उसके पश्चात कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना की गई, लेकिन इसको असली रूप दिया गया विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सूरी स्कूल में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने किया। इस दौरान मैच का उद्घाटन करते हुए उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मधुबनी नगर के सूरी स्कूल के प्रांगण में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा T10 क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया गया। इस टूर्नामेंट में ससी 11 रांटी वर्सेस निखिल 11 बेनीपट्टी के बीच पहला मैच हुआ, जिसमें ससी 11 रांटी की जीत हुई। वहीं दूसरे मैच में बहेरी 11 को हराकर पप्पू 11 दरभंगा की टीम ने बाजी मारी। इस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार गोलू राम को मिला। मधुबनी सूरी स्कूल में आयोजित T10 क्रिकेट मैच का उद्घाटन करते हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने उद्घाटन करते हुए वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस मैच के आयोजक मधुबनी से सोनू रहे। वहीं राहुल स्पिटम, इकबाल, अफरीदी, अफजल, गौरव, आलमगीर समेत कई लोग उपस्थित थे। ये सम्मान करते हुए हमारे मुख्य अतिथि का मिस्टर अरुण राय जी का यह सपना होता है कि मेरे जिला का कोई भी खिलाड़ी इंडिया टीम के तरह खेले, वैसे ही मेरा यह सपना है। मधुबनी के कोई भी खिलाड़ी इंडिया टीम से खेले। अब जब मैं आप सभी को कहने पर मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मतदाता मालिकों का आशीर्वाद रहा तो सबसे पहले मेरा काम जड़ हो चुके स्टेडियम का पुनः निर्माण करने का काम करूंगा और साथ साथ बहुत सारा खेल का मैदान नगर के कोने कोने में, जिससे हमारे शहर का लड़के और लड़कियां सही से खेल का आरंभ कर सके या अपने देश के लिए खेले तथा मधुबनी देश का नाम रोशन करे। यही बात कह के मैं अपनी बात को बहुत धन्यवाद अरुण राय जी। आप मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं प्रशांत कुमार जी, जो कि GMSS उच्च विद्यालय के हैं, मैं चाहूंगा कि वे भी 2 शब्दों से हम युवाओं को विश्वास लगाए। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अरुण राय जी एवं इस टूर्नामेंट कमेटी के जितने भी हमारे सक्रिय युवा साथी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।